भाई देखो यार, मैं ना ये चीज बता बता के मेरे को ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले ऑनलाइन में। द ओनली थिंग विच इज पेनफुल ऑनलाइन में कि बच्चे को ना ये समझाना बड़ा कठिन है कि यार कि तेरे को करना ही पड़ेगा, खुद से ही करना पड़ेगा, टाइम देना ही पड़ेगा। पेशेंस तुम लूज करके फिजिक्स मैथ्स नहीं तैयार कर सकते, इवन केमिस्ट्री भी आप तैयार नहीं कर सकते। आपको बहुत पेशेंटली तैयार करना पड़ेगा यार। ये आप लोगों ने भी ध्यान से सुना। तो आप सभी लोगों को मैं बोल रहा हूं कि यार सवाल नहीं होते, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि यार हमसे भी नहीं होते कई बार सवाल। तो इसका मतलब ये थोड़ना कि यार कि मैं पढ़ाना ही छोड़ दूं या पढ़ना ही छोड़ दूं या उस सवाल को हटा दूं अपनी जिंदगी में से। ये तुम्हें अगर कोई एटीट्यूड ऐसा सिखा रहा है कि भाई अगर सवाल नहीं हो रहे तो तुम गलत रास्ते पर हो, बिल्कुल नहीं। तुम सवाल नहीं कर रहे हो तो तुम गलत रास्ते पर हो। सवाल करोगे तो वो कभी होगा कभी नहीं होगा। आपको सवाल में जितने भी टफ से टफ सवाल भी हो, मैंने आपको इरोडोव के सारे सवाल कहे कि आप ट्राई करिए, आप सभी लोगों ने ट्राई करा। कंसेप्ट वही है जो क्लास में बताए गए हैं। कठिन सवालों में कठिन मैथमेटिक्स हो जाती है, कभी कभार इंटरमिक्सिंग ऑफ कंसेप्ट्स हो जाते हैं, लेकिन आपको एक सवाल ही है जो एक थ्योरी को बहुत अच्छे से समझने में मदद करता है। अगर आपको मैं सिर्फ थ्योरी पढ़ाता चला जाऊंगा, आपको लगेगा ऐसे इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है ना। इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी रेस्ट पर है, नेट फोर्स जीरो करना है, यही तो कंसेप्ट है। लेकिन बात है कि नेट फोर्स का जब डायग्राम बनाओगे, फोर्स का डायग्राम बनाओगे, उसमें रेजोल्यूशन करोगे, नेट फोर्स जीरो करने की कोशिश करोगे, दिक्कत वहां आएगी भाई। और अगर आप पहले ही छोड़ दोगे कि सर समझ ही नहीं आ रहा, तो ठीक है भाई, ठीक है, मैं भी तुम्हारी लाइफ में एक वो टीचर हो जाऊंगा जो मैं आपको नहीं सिखा पाया, मैं मानता हूं। लेकिन इससे तेरे को क्या फायदा होगा भाई? तेरे को क्या फायदा होगा अगर तू बार बार यही बोलेगा सर समझ नहीं आया, समझ नहीं आया? तो एट द एंड जब ये साल खत्म होगा तो तू मेरे को इस बात पे क्रिटिसाइज करेगा, यार मैंने इनसे फिजिक्स पढ़ी, मेरे को समझ नहीं आई। तो मैं कह रहा हूं भाई, बीच रास्ते में अगर तेरे को ये पता लग रहा है कि तेरे को मेरे से फिजिक्स नहीं समझ आ रही, तो यू हैव द ऑप्शन, तू अपना करियर क्यों खराब कर रहा है भाई? तेरे को इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? कुछ नहीं ना। तो या तो तू टीचर चेंज कर, या तो तू मेरे मेथोडोलॉजी को फॉलो कर, यही दो ऑप्शन है हमारे पास, है ना। अपना नुकसान मत कर, बस अपना नुकसान मत कर। मैं तेरे को बार बार वही बोलूंगा कि भाई क्वेश्चन को रीड करके सवाल सॉल्व करना ही मेन टेक्निक है। अगर आप क्वेश्चन को ढंग से रीड कर गए, ढंग से इंटरप्रेट कर गए, तो आपका बहुत बड़ा पार्ट ऑफ द सवाल सॉल्व हो जाता है। अगर मैं अभी आपको डायग्राम देते हुए चले जाऊंगा, आपको बिल्कुल कठिनाई महसूस नहीं होगी। अगली क्लास में देख लेना, कुछ डायग्राम सवाल लेके आऊंगा, क्योंकि पुली वाले सवाल है, डायग्राम सवाल से हम लोग कर सकते हैं। वही जब स्टेटमेंट में आ जाएगा ना, मौत आनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि आपकी क्वेश्चन को देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप क्वेश्चन को देखते हो तो आप क्या करते हो, डायग्राम सामने है, सीधे इंटरप्रेट कर लिया, खत्म। जब रीडिंग करनी होती है तो क्वेश्चन को वहां से इंटरप्रेट करना होता है, डायग्राम बनाना होता है, वही नहीं समझ आता है। तो अब आपको ये तो स्ट्रगल करना पड़ेगा ना यार। आपने ड्रॉप इसीलिए तो लिया है, ड्रॉप किस लिए लिया? इंप्रूवमेंट के लिए लिया है। और अगर तू वही चीज करना चाहता है जो तूने आज तक करी है, तो इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा उतना। कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा, और नया ट्राई करने के लिए पहले अपना माइंड ओपन करो कि यार मुझे कठिनाइयां होंगी, क्योंकि मैं अब आउट ऑफ कंफर्ट जोन जा रहा हूं। जब तुम ऐसे सवाल लगाने की कोशिश कर रहे हो जो रेलिवेंट हैं और जो काम के हैं, जो सिखाएंगे, तो तुम आउट ऑफ कंफर्ट जा रहे हो भाई। आउट ऑफ कंफर्ट जाओगे तो दिक्कतें आएंगी, दर्द होगा, इरिटेशन होगी। दिस इज द राइट पाथ, गलत मत समझो, ठीक है। तो इट्स अप टू यू बेटा। हर साल इसी बैच से सिलेक्शन होते हैं, आगे भी होंगे, ठीक है। लेकिन उन्हीं का होगा जो एक्चुअली में सही तरीके से पढ़ रहा है, ठीक है। आप यहां से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है आपको टीचर की जरूरत भी ना पड़े। लेकिन बात है कि सही तरीका बताने के बाद भी अगर आप नहीं कर रहे हैं, देन इट इज